क्लास 7 क्यूरियोसिटी चैप्टर अर्थ मून एंड द सन। हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग साइंस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये टॉपिक आप डेली लाइफ में भी देखते हो, बस आज हम इसे क्लियरली समझने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सिंपल, स्टेप बाय स्टेप। ऑलराइट, सबसे पहले एक पजल से शुरू करते हैं। सोचो, आपकी ही तरह एक 12 साल की स्टूडेंट है रश्मिका। वो रोज सुबह स्कूल जाते हुए नोटिस करती थी कि उसकी शैडो यानी परछाई कितनी लंबी होती है, और जब दोपहर में वापस आती तो वही शैडो एकदम छोटी हो जाती थी। तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आया, क्या सन आसमान में मूव कर रहा है या फिर हम मूव कर रहे हैं? इंटरेस्टिंग सवाल है ना। चलो इस पजल को आज हम सॉल्व करके रहेंगे। तो चलिए अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला मिस्ट्री, अ डेली मिस्ट्री, और इसमें हम समझेंगे आखिर ये दिन और रात, डे एंड नाइट, होते कैसे हैं। इसका जवाब एक ही वर्ड में है, और वो वर्ड है रोटेशन। अब रोटेशन क्या होता है? रोटेशन का मतलब है अर्थ का अपनी ही जगह पर, अपने ही एक्सिस पर गोल गोल घूमना। बिल्कुल जैसे एक लट्टू एक स्पिनिंग टॉप घूमता है ना, बस वैसे ही। एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हम एक्सिस कहते हैं, और उसके ही अराउंड हमारी अर्थ पूरा दिन स्पिन करती रहती है। इसको समझने के लिए ना एक बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल है। सोचो, आप सब एक मेरी गो राउंड पर बैठे हो, वो झूला जो गोल गोल घूमता है। मान लो वो एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की उल्टी डायरेक्शन में घूम रहा है। अब जब आप झूल रहे हो और बाहर के पेड़ों को देखते हो तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि पेड़ पीछे की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट? पर क्या पेड़ सच में मूव कर रहे हैं? नहीं, मूव तो आप कर रहे हो, बस वही इफेक्ट है। तो बस ये जो मेरी गो राउंड वाला इफेक्ट है ना, बिल्कुल यही होता है हमारी अर्थ के साथ। हम अर्थ पर हैं और हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है कि सन सुबह ईस्ट से निकलता है और शाम को वेस्ट में सेट हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे सन मूव कर रहा हो, लेकिन असल में क्या हो रहा है? असल में हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रही है, और इस रोटेशन की वजह से सन हमें मूव करता हुआ अपीयर होता है। वो स्टेशनरी है, हम मूव कर रहे हैं। और ये जो एक पूरा स्पिन है, एक पूरा रोटेशन, इसको कंप्लीट करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है? एग्जैक्टली लगभग 24 घंटे। और यही 24 घंटे हैं जो हमारा एक पूरा दिन और रात का साइकिल बनाते हैं। तो डे और नाइट आखिर बनते कैसे हैं? चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने माइंड में। सोचो, एक बिल्कुल अंधेरा कमरा है, उसमें एक ग्लोब रखा है जो हमारी अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपके हाथ में एक टॉर्च है। ये टॉर्च है हमारा सन। अब जैसे ही आप टॉर्च ऑन करके ग्लोब पर लाइट डालोगे तो क्या होगा? ग्लोब का आधा हिस्सा जो लाइट के आगे है वहां रोशनी होगी, राइट? वहां है डे। और जो आधा हिस्सा पीछे की तरफ है, जहां लाइट नहीं पहुंच रही, वहां अंधेरा होगा, वहां है नाइट। सिंपल। जैसे जैसे ग्लोब रोटेट करेगा, दिन और रात बदलते जाएंगे। ओके, तो एक मिस्ट्री तो सॉल्व हो गया। डे और नाइट ये तो अर्थ के रोटेशन की वजह से होते हैं, डन। लेकिन यहाँ एक नया और भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर अर्थ बस अपनी जगह पर स्पिन कर रही है, तो फिर ये सीजन्स कैसे बदलते हैं? कभी समर, कभी विंटर, ये सब क्यों होता है? चलिए अब अर्थ के अगले सफर को समझते हैं। इसका जवाब छुपा है एक दूसरे टाइप के मोशन में, और उसे कहते हैं रेवोल्यूशन। अब ये रेवोल्यूशन क्या है? इसका मतलब है एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड घूमना। तो अर्थ के केस में इसका मतलब है अर्थ का सन के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाना। सिंपल सा डिफरेंस है। रोटेशन है अपनी जगह पर स्पिन करना, और रेवोल्यूशन है सन के चारों तरफ घूमना। और पता है अर्थ को सन के अराउंड ये एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? इसमें लगते हैं लगभग 365 दिन, और इसी पूरे जर्नी को हम 1 साल या 1 ईयर कहते हैं। तो ठीक है, अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, रेवोल्यूशन कर रही है, पर क्या सिर्फ इससे ही सीजन्स चेंज हो जाते हैं? द आंसर इज नो। एक और चीज है, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो सबसे जरूरी है, और वही है इस पूरी कहानी का असली हीरो। तो सीजन्स के पीछे 2 मेन रीजंस हैं। एक तो है अर्थ का रेवोल्यूशन सन के अराउंड, और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है अर्थ की एक्सिस का टिल्ट, यानी अर्थ का थोड़ा सा झुका होना। हमारी अर्थ बिल्कुल स्ट्रेट नहीं घूमती, वो थोड़ी सी टिल्टेड है, यानी झुकी हुई है। चलो अब टाइम है एक बहुत बड़े मिथ को बस करने का। रेडी? अक्सर लोगों को लगता है कि जब अर्थ सन के पास जाती है तब समर होता है, और जब दूर जाती है तब विंटर। सही लगता है ना? बट ये बिल्कुल गलत है।
इनफैक्ट फन फैक्ट ये है कि जनवरी में जब हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में इतनी ठंड होती है, तब अर्थ एक्चुअली सन के सबसे ज्यादा पास होती है। सरप्राइजिंग, राइट? तो फिर असली रीजन क्या है? जैसा मैंने कहा, इट्स ऑल अबाउट द टिल्ट। सोचो, जब अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी ऊपर वाला हिस्सा सन की तरफ झुका हुआ होता है, तो उस हिस्से पर सनलाइट बिल्कुल सीधी पड़ती है, डायरेक्ट सनलाइट। इससे दिन लंबे होते हैं और ज्यादा हीट आती है। तो क्या होता है? समर, करेक्ट। अब जब अर्थ घूमकर दूसरी तरफ जाती है, तो वही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से दूर की तरफ टिल्ट हो जाता है। अब सनलाइट टेढ़ी यानी लेस डायरेक्ट हो जाती है। इससे दिन छोटे होते हैं और हीट कम हो जाती है, और ये होता है विंटर। देखा, सारा खेल इस टिल्ट का है। ऑलराइट, रोटेशन समझ लिया, रेवोल्यूशन समझ लिया, सीजन्स भी समझ लिए। अब एक बहुत ही स्पेशल केस देखते हैं। कभी-कभी घूमते घूमते सन, अर्थ और मून तीनों एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। सोचो, ये एक कॉस्मिक हाइड एंड सीक जैसा है। और जब ऐसा होता है, तब हमें दिखते हैं इक्लिप्सेस। सबसे पहले बात करते हैं सोलर एक्लिप्स की, जिसे हम सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? मून घूमते हुए सन और अर्थ के ठीक बीच में आ जाता है, और जब वो बीच में आता है तो वो सन की लाइट को अर्थ तक आने से ब्लॉक कर देता है। तो अलाइनमेंट क्या हुआ? सिंपल, सबसे पहले सन, फिर बीच में मून और फिर अर्थ। याद रखना, सोलर इक्लिप्स में मून इज इन द मिडल, वही है जो सन को हमसे छिपा लेता है। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, इतना सा छोटा सा मून इतने बड़े जायंट सन को कैसे ब्लॉक कर सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं लगता। वेल, इसका जवाब है एक कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं अपैरेंट साइज। चलो एक ट्राई करो। अपना अंगूठा थंब लो और उसे अपनी एक आंख के पास रखो। अब उससे अपने किसी दूर खड़े फ्रेंड को या किसी चीज को दिखो। देखा, आपका छोटा सा अंगूठा भी उस बड़ी चीज को पूरा कवर कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो आपके पास है। सेम चीज मून के साथ होती है, क्योंकि मून हमसे बहुत पास है और सन बहुत बहुत दूर। इसलिए आसमान से देखने पर दोनों का साइज हमें ऑलमोस्ट सेम दिखता है। अमेजिंग है ना? अब दूसरे टाइप के इक्लिप्स पर आते हैं, लूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण। इसमें रोल बदल जाता है। इस बार अर्थ बीच में आ जाती है, सन और मून के। तो अर्थ क्या करती है? वो सन की लाइट को मून तक जाने से रोक लेती है और अपनी ही शैडो, अपनी परछाई मून के ऊपर डाल देती है। तो यहाँ अलाइनमेंट क्या हुई? सबसे पहले सन, फिर बीच में अर्थ और उसके बाद मून। ये सबसे सिंपल तरीका है याद रखने का। सोलर इक्लिप्स में मून बीच में, लूनर इक्लिप्स में अर्थ बीच में। दैट्स इट। ऑलराइट, काफी कुछ सीख लिया हमने। तो चलो अब एक क्विक नॉलेज चेक करते हैं, एक छोटा सा क्विज, ताकि सब कुछ अच्छे से रिवाइज हो जाए। रेडी हो? लेट्स गो। Okay, first question. What motion of the Earth causes the day and night cycle? आपकी ऑप्शंस हैं A. Revolution, B. Rotation या फिर C. Eclipse. याद करो लट्टू वाला एग्जाम्पल, स्पिनिंग टॉप। सोच लिया? And the correct answer is option B. Rotation. बिल्कुल सही। अर्थ का अपनी जगह पर स्पिन करना ही दिन और रात बनाता है। गुड जॉब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स, विच ऑब्जेक्ट इज इन द मिडल? सन को कौन ब्लॉक करता है? ऑप्शंस हैं ए. अर्थ, बी. सन या सी. मून। कम ऑन, ये तो इजी है। याद करो कॉस्मिक हाइड एंड सीक। द आंसर इज ऑफ कोर्स सी, द मून। मून ही सन और अर्थ के बीच में आता है। और अब आखिरी सवाल, ये थोड़ा ट्रिकी है, सो ध्यान से सोचना। इफ द अर्थ्स एक्सिस वर नॉट टिल्टेड, अगर अर्थ बिल्कुल भी झुकी हुई नहीं होती, एकदम स्ट्रेट होती, तो हमारे सीजन्स का क्या होता? सोचो सोचो, क्या तब भी समर और विंटर होते? द आंसर इज नहीं। अगर अर्थ टिल्टेड नहीं होती तो कोई सीजन्स ही नहीं होते। हर जगह पूरे साल लगभग एक जैसा ही मौसम रहता। तो सोचो, ये जो छोटा सा टिल्ट है ना, वही हमारी दुनिया में इतने सारे ब्यूटीफुल सीजन्स लाता है और उसे इतना इंटरेस्टिंग बनाता है।